और चलिए जोशीमठ से एक राहत की भरी खबर आ रही है, जहां पर जेपी के पास 50% कम हुआ पानी का रिसाव। गोचर में तैनात किए जाएंगे सेना के हेलीकॉप्टर, इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम। 2 टुकड़ियां एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात की गई है। वहीं 42 परिवारों को बांटे गए 63 लाख के चेक। 10 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर के मालिकों को बांटे गए 13 लाख रुपए के चेक। तो अब थोड़ी सी राहत भरी खबरें आना शुरू हो गई हैं और गोचर में सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। लेकिन राहत की खबर यह है कि अब पानी का रिसाव कम पाया गया है और 50% तक कम हो गया है पानी का रिसाव। जोशीमठ में बड़ा फैसला लिया गया और होटल मलारी इन के साथ ही होटल माउंट व्यू को भी डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल मलारी इन को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके लिए पहले होटल की छत से सामान निकाला गया और उसके बाद छत पर बनी टिन शेड को तोड़कर निकाला गया। आज दूसरे होटल माउंट व्यू को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सीबीआरआई के साइंटिस्ट भी पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इन होटलों को तोड़ा जाएगा। अगले 2 हफ्ते में ये होटल तोड़े जाएंगे। तो जोशीमठ में इन दोनों ही होटलों को फिलहाल अभी तक तोड़ा जा रहा है। अन्य किसी बिल्डिंग को तोड़ने का अभी तक फैसला नहीं लिया गया। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इससे पहले कि हम इसके बारे में विस्तार से बताएं, आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों होटल्स को डिसमेंटल क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे ये तमाम घर हैं जो आप देख रहे हैं, इन घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है और आशंका ये थी कि ये दोनों होटल ध्वस्त होते हैं तो इससे एक बड़ी तबाही यहाँ पर हो सकती है। जो क्रैक्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ये होटल माउंट व्यू है, इससे लगा हुआ मलारी इन है। कल मलारी इन को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। पहले प्लान ये था प्रशासन का कि मलारी इन को लेयर बाय लेयर डिसमेंटल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब सीबीआरआई के साइंटिस्टों ने देखा कि ये दोनों होटल माउंट व्यू और मलारी इन दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक गए हैं। जो माउंट व्यू है वो मलारी इन पर झुक गया है और मलारी इन जो होटल है वो माउंट व्यू पर झुक गया है। तो फिर ये प्लान तैयार किया गया, ये रोड मैप बनाया गया कि दोनों होटलों को साथ साथ डिसमेंटल किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मलारी इन और माउंट व्यू होटल हैं और इसकी दूसरी ओर का अगर आप देखें यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर खड़े हैं। इसके कुछ देर बाद क्योंकि यहाँ पर एक्शन शुरू हो जाएगा, दोनों होटलों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये घर जो आप देख रहे हैं ये सड़क के दोनों दाईं ओर हैं। ये घर भी खतरे की जद में हैं, इनमें भी धंसाव है। ये मलारी इन, कल मलारी इन के जो टॉप फ्लोर है वहाँ से पानी की टंकियाँ निकाली गई थी, टिन शेड वहाँ से निकाला गया था। आज भी एक एक करके इसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई जारी रहेगी। आप देखिए ये होटल मलारी इनका गेट है। कल इससे ये जो दरवाजे थे वो बाहर निकाले गए। आज भी इसकी खिड़की, दरवाजे और हर वो चीज़ जो इसका लोड कम कर सके उसको यहाँ से हटाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले 24 घंटों में भी आप देखिए न्यूज 18 ने आपको पहले भी मलारी इन का ये दृश्य दिखाया था जो उसके एक फ्लोर पर क्रैक आया है। ये कल रात पिछले 12 से 24 घंटों में ये दरारें और बढ़ गई हैं। अब स्पष्ट तौर पर आप कैमरे की नज़र से इन दरारों को देख पा रहे होंगे। तो आज यहाँ पर सीबीआरआई, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इसके कुछ देर बाद इसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो साइंटिस्ट कहते हैं उनका कहना है कि इसमें कम से कम 12 से 14 दिन का समय इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ के करीब आ रहा है 4 मिलीमीटर का खतरा। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक जोशीमठ में आई कुछ दरारें और ज्यादा चौड़ी हो रही हैं। यहाँ पर कुछ दरारें 4 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर ये दरारें चौड़ी होती रही तो इसका नतीजा क्या होगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ पर 4 मिलीमीटर का खतरा।
रोज 4 मिलीमीटर करीब आ रही आफत। घरों में दरार रोज 4 मिलीमीटर बढ़ रही। दरार बढ़ती रही तो क्या होगा? कितनी चौड़ी हो जाएंगी दरारें? जोशीमठ में 723 घरों में दरारें आई हैं। प्रशासन ने ऐसे घरों पर निशान लगा दिए हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ घरों में आई दरारें चौड़ी हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कई दरारें 4 मिलीमीटर चौड़ी होती जा रही हैं। कुछ जगहों पर ये दरारें 10 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो गई हैं। अगर इसी रफ्तार से ये दरारें चौड़ी होती रही तो जोशीमठ में खतरा और बढ़ जाएगा। देखिए ये टीम एसडीआरएफ की टेप और स्केल लेकर ये टीम लगातार दरारों पर नजर बनाए हुए है। इस टीम को इस बात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ घरों में आई दरारें बढ़ रही हैं या नहीं। काफी पहले से ही ये काम होते रहते हैं। क्रैकिंग का छोटा क्रैकिंग जो है पहले से भी दिखाई देता है। अभी जो है इन क्रैकिंग की संख्या काफी बढ़ी हुई है, काफी चौड़ी भी है। और जो ये पूरे जोशीमठ में नहीं है, ये आप लगाओ कि पूरे जोशीमठ में कहीं कहीं स्पॉट में है, जैसा सिंगदार वाला एरिया हो गया और कुछ इधर वाला हो गया। अभी मैं ऊपर साइड नहीं गया, सुनील साइड नहीं गया, तो क्रैक्स डेवलप है। कई मकानों में बहुत बड़ी दरारें भी आई है। एक और चिंता की बात यह है कि पूरे जोशीमठ में नई दरारें भी बढ़ती जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीमें ये भी नजर बनाए हुए हैं कि वे कौन से इलाके हैं जहां नई दरारें देखने को मिल रही हैं। अगर दरारों की संख्या बढ़ती है तो जोशीमठ में आने वाला खतरा और बढ़ सकता है। अब तक 723 घरों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जोशीमठ का 20% इलाका ही प्रभावित है, लेकिन दरारें बढ़ रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन जोशीमठ के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। मैं कैमरा पर्सन राकेश रावत से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो दरारें हैं ये टॉप हिस्सा है और इसके साथ साथ ये पूरा एरिया अर्धचंद्राकार रूप में इसी तरह से धंसता जा रहा है। इसकी दरारें चौड़ी होती जा रही है। अब आप देखिए ये जमीन का ये हिस्सा है, यहीं पर मकान भी बने हुए हैं। ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो चुका है। कई एरिया में ये देखिए 30-30 सेंटीमीटर के आसपास ये लैंड यहाँ पर फट चुकी है और ये धसाव निचले क्षेत्रों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए ठीक इसी में ये ठीक इसी लाइन पर पूरे नीचे चलते हुए पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रहा है। आप देखिए जिस होटल मलारी इनकी बात कही जा रही है, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है इस एरिया में, ये वो होटल है। तो यहाँ से ये दरारें शुरू होती हैं और नीचे होटल को भी अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ जा रही हैं। ये ठीक उसके नीचे वाले खेत का है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 30 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ाई इन दरारों की है। साइंटिस्ट इन्हीं दरारों को लेकर चिंतित हैं कि क्या वो ये पता करने में भी जुटे हुए हैं। ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है। इसी बेल्ट में आप देख लीजिए यहाँ पर लगभग 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर से ऊपर की ये दरारें चौड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनकी चौड़ाई कम होती जा रही है। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो साइंटिस्टों की एक रिपोर्ट है कि ये दरारें भले ही हमको सतही तौर पर दिख रही हों कि इनकी चौड़ाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये 4 मिलीमीटर की दर से लगभग इनमें ये फैलती जा रही हैं ये दरारें। साइंटिस्ट इन्हीं दरारों को लेकर चिंतित हैं। जोशीमठ में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है और दरार बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। खतरा ये भी है कि दरार और चौड़ी हुई तो इमारतें जल्द क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। जोखिम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इसका असर जोशीमठ तक पहुंच सकता है।
एक्सपर्ट लगातार ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर यहाँ घरों में दरारें कितनी चौड़ी हो सकती हैं और क्या जोशीमठ में हालात और खराब हो सकते हैं या नहीं। जोशीमठ के आसपास कई इलाकों में भी घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। सेना की कुछ बिल्डिंग में भी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते इन बिल्डिंग से सेना के जवानों को शिफ्ट किया गया है। एसडीआरएफ इस बात पर नजर बनाए हुए है कि जोशीमठ के आसपास पहाड़ों, खेतों में जो दरारें आई हैं, वो क्या और गहरी हो रही हैं। जोशीमठ में खेतों में कई जगह ऐसी है जहां दरारें पिछले 48 घंटे में और चौड़ी हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि प्रशासन और सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल जोशीमठ में हालात काबू में है और किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ज्यादातर दरारें जैसी हैं वैसी ही बनी हुई हैं, लेकिन जिन घरों पर खतरा है उन्हें परेशानी झेलकर अपने घरों को खाली करना पड़ रहा है और लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं उनके घरों में भी दरारें न आ जाएं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, जोशीमठ। जोशीमठ में कई जगह से पानी निकल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पानी का रंग, यहां से निकलने वाला पानी मटमैला है, यानी कि पानी में मिट्टी मिली हुई है जो पहाड़ों के पानी से बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ये पानी कहां से आ रहा है। जोशीमठ में जमीन के नीचे जो कुछ हो रहा है वो बेहद रहस्यमय है। पहाड़ों के अंदर मानो उथल पुथल मची हुई है। जोशीमठ में घरों में जब दरारें आनी शुरू हुई तो इसके साथ साथ अचानक पानी आना भी शुरू हो गया। इस पानी का रंग देखिए, ये पानी मटमैला था, पानी में मिट्टी मिली हुई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये पानी भूगर्भीय जल नहीं बल्कि कहीं और से आ रहा है। क्या जोशीमठ में पानी का आना कोई बड़ा संकेत दे रहा है? ऐसा लगता है मानो ये पानी कहीं जमा था और अचानक दरारें आने के बाद में ये निकलने लगा। देखिए पानी की रफ्तार भी बेहद तेज है। ऐसा लगता है मानो कहीं पर जमा पानी पहाड़ों के नीचे से आने लगा है। 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा नदी उफान पर आई तो उसका पानी तपोवन प्रोजेक्ट में घुस गया। ऋषिगंगा इस दौरान जाकर धौली गंगा में मिल गई। तपोवन प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। प्रोजेक्ट की सुरंग में पानी घुस गया और वहां काम कर रहे कई लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं कि सुरंग में जो पानी घुसा था क्या वो अब रिस्क जोशीमठ में निकल रहा है। जोशीमठ में निकल रहे पानी में मिट्टी का रंग ऐसा है जैसे बांध निर्माण के वक्त होता है। हालांकि इसकी जांच के बिना कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन पानी का रंग भूगर्भ जल जैसा नहीं है। जोशीमठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। जोशीमठ को 3 जोन में बांटा गया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकान हैं जो अब रहने लायक नहीं है। सेफ जोन में वो घर आते हैं जिनमें हल्की दरारें हैं। बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। यहाँ घरों में आने वाली दरारों में इस पानी की बेहद अहम भूमिका है। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि इतनी तेज रफ्तार से और इतना सारा पानी यहाँ आया कैसे। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ क्षेत्र में तमाम नालों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। नाला क्षेत्र में बेतरतीब निर्माण किए गए हैं। इस कारण पानी सामान्य प्रवाह से निचले क्षेत्रों में जाने की जगह तेजी से कमजोर जमीन में समा रहा है। इसके चलते भी भूधसाव तेजी से हो रहा है। सरकार बड़े स्तर पर जोशीमठ में जल निकासी को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके बाद यहां पहाड़ों से आने वाले पानी को नालों के जरिए शहर से बाहर निकाला जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि घरों की ओर पानी न बढ़े, जिससे कि घरों की दीवारों को नुकसान न पहुंचे।
वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जोशीमठ में निकलने वाले पानी का रंग बदलना शुरू हो गया है। पहले दिन ये काफी मिट्टी भरा जल बाहर निकलता देखा गया था, जो कि अब धीरे धीरे कम मटमैला होने लगा है। जोशीमठ में पानी के बहाव पर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं और पानी आया कहां से, इस रहस्य पर्दा हटाने की कोशिश जारी है। सुनील नव, प्रभात न्यूज 18, जोशीमठ।